हेलो, आज जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे वो है चूड़ीदार पजामा। चूड़ीदार पजामा एक ऐसा गारमेंट है जो जेंट्स, लेडीज, बच्चे कोई भी पहन सकता है। जेंट्स भी कई तरह के कुर्ते आते हैं जिनके साथ चूड़ीदार पजामा जो है अच्छा लगता है। तो इसमें चूड़ीदार पजामे के लिए जो मेजरमेंट्स चाहिए वो है लेंथ, सीट, राउंड नी, राउंड काफ और राउंड बॉटम। तो चलिए अब ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं चूड़ीदार पजामे की। चूड़ीदार पजामे की ड्राफ्टिंग शुरू करते हैं। मैंने बेसिक लाइंस लगा ली हैं। सबसे पहले A to B फुल लेंथ, जितनी भी लंबाई चाहिए। B to C सीट का 1/4। ये क्या है? ये जो चूड़ीदार में नीचे फोल्ड होते हैं ये उसके लिए है, एक्स्ट्रा क्लॉथ है। यहाँ तक तो हमारी लेंथ है जो रिक्वायर्ड है। B to C सीट का 4, यानी कि जितना हमें नीचे फोल्ड, नीचे चूड़ियां डालने के लिए, फोल्ड रखने के लिए B to C। A to D सीट का 1/3 प्लस 2 इंचेस। A to D सीट का तीसरा प्लस 2 इंच। A to E सीट का 2/3 माइनस 2 इंच। 2/3 कैसे निकालेंगे मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो हमारी 36 है सीट, इसका 2/3 12 आ गया। 12 इंटू 2 करेंगे तो 24 माइनस 2 इंच, यानी कि A to E 22 रहेगा। A to E सीट का 2/3 माइनस 2 इंच। E to F सीट का तीसरा हिस्सा। G पॉइंट क्या है? F और B का सेंटर पॉइंट। G इज इक्वल टू सेंटर पॉइंट ऑफ F एंड B। F और B का सेंटर पॉइंट। ये सारे पॉइंट्स हमने लगा लिए। अब लेनी है विड्थ। A to H है सीट का आधा प्लस बॉटम का आधा, जितनी बॉटम रखनी है उसका आधा, प्लस 1.5 इंच। A to E क्या है? सीट का आधा प्लस बॉटम का आधा प्लस 1.5 इंच। B to H इतना। C to I ये भी इक्वल टू A to H। ये एक रेक्टेंगल की हम लाइन लगा देंगे। अब इससे नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अब लेना है D पॉइंट को एक्सटेंड करेंगे। कितना एक्सटेंड करेंगे? ये करेंगे हम सीट का आधा। ये रख दे, इसका नाम है J। I यहां तक था। D to J सीट का आधा। J को ऊपर स्ट्रेट K पे मिला देंगे। K पे मिला दिया। अब E पॉइंट को लेंगे नी का आधा, नी का आधा प्लस आधा इंच। ये है नी का हाफ प्लस हाफ इंच। L E to L नी का हाफ प्लस हाफ इंच। F को M, F to M ये नी का आधा, घुटने का आधा। G को लेंगे काफ का आधा, जितना काफ का मेजरमेंट था उसका आधा, काफ का आधा। और जो B है ये M, ये N। B to O ये O है, ये बॉटम का आधा। और P भी बॉटम का आधा। C to P भी बॉटम का आधा। ये तो आपस में सीधा मिलेगा क्योंकि इक्वल है दोनों। बाकी जहां जहां पॉइंट्स मिलते हैं वहां वहां पे इसको मिला देंगे। और L और J को ऐसे तिरछा मिलाया
ऐसे तिरछा मिलाया, जहां इसका आया सेंटर किया और इसकी शेप दे दी। या ये वाला कमर हिप में तो हिप का आधा आया, ये वाली चीज बहुत ज्यादा हो जाती है, उसको कम करने के लिए क्या करेंगे, के से K1 1.5 इंच और इसको ऐसे शेप दे देंगे, ये हिस्सा कट जाएगा। तो पजामे का एक हिस्सा जो है वो ये वाला पैर बन जाएगा। इसी तरह से सेम यही चीज इधर बनाएंगे, लेकिन वो बनेगी कैसे, लेंथ तो हमारी ऑलरेडी पूरी की पूरी है। आई से, ये P था, आई से Q लेंगे, कितना, जितना ये है, सीट का तीसरा प्लस 2 इंच, जहां पे भी आई सीट का आधा लिया और उसको नीचे मिला दिया, जैसे यहां भी मिला था। उसके बाद A2 ये R, ये S, ये T है, ये T कितना है, ये नी का आधा प्लस आधा इंच। उसके बाद सीट का 8वीं की लाइन लगाएंगे, यहाँ पे सीट का 8, यानी कि जो ड्राफ्ट इधर बना है सेम ड्राफ्ट यहाँ पे बनेगा। मैं अभी इसलिए थोड़ी स्पेस यहाँ पे रखी थी, यहाँ पे जैसे ये चूड़ीदार बनी है सेम इधर बनेगी। 1.5 इंच लेके इसको तिरछा कर देंगे, यानी कि एक अगर ये पैर बना है तो दूसरा पैर इसका ये बनेगा। अब यहाँ पे इस जगह पे मैं थोड़ा ये नंबर को मिटा रही हूँ, इस जगह पे इसके बीच में, क्योंकि ये हिप वाली जगह पे टाइट ना हो जाए तो इस जगह पे म्यानी लगती है, अलग से एक ट्रायंगल पीस लगता है, तो उसकी ड्राफ्टिंग मैं इस हिस्से में बता रही हूँ। उसके लिए क्या करना है, जितना ये तिरछा आए इस चीज को हम इस तरह से हिप का आधा लेके निशान लगा देंगे, हिप का आधा यहां से यहां इस तरह से, इसका सेंटर लगा देंगे निशान, यानी कि इधर भी हिप का 4 रह जाएगा, इधर भी हिप का 4। और इसी जिस तरह से ये तिरछी ये लाइन है, यहाँ पे हिप का 12वां, इधर से भी हिप का 12वां, सेंटर पॉइंट से इधर भी हिप का 12वां, और यानी कि इधर भी हिप का 12वां था, इधर भी, यानी कि टोटल ये लंबाई जो है हिप का 6वां हो गई। ये इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा। जहां ये सेंटर पॉइंट है, 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर हम निशान लगा लेंगे और इसकी हल्की सी यूं शेप दे देंगे। ये बीच का हिस्सा जो है ये कट जाएगा, ये निकल जाएगा, तो एक में यानी ये तिरछा पीस इसके साथ लग जाएगा, एक फिर तिरछा दूसरी तरफ लग जाएगा। ये म्यानी वाला हिस्सा हिप लाइन पे थोड़ा खुलापन देने के लिए ये चीज लगेगी। इसको मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ। तिरछी लाइन खींचनी है, यहाँ से
हिप का आधा है, उसका सेंटर पॉइंट लिया, सेंटर पॉइंट से एक तरफ हिप का 12वां, सीट का 12वां और दूसरी तरफ भी सीट का 12वां, उसका एक ट्रायंगल बन जाएगा। हल्की सी शेप देने के लिए जो सेंटर पॉइंट था उससे 1/2 इंच ऊपर और इधर 1/2 इंच नीचे, तो इसकी राउंड शेप दे देंगे, बीच में से कट जाएगा और ये ऐसे ये और हल्की सी आधे इंच की शेप के लिए एक ये पीस बन जाएगा म्यानी का, एक पीस ये बन जाएगा। इस तरह हमारी चूड़ीदार पजामा जो है उसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होती है। एक पीस ये है, ये 2 तरह से कटती है। एक तो बैग बना के, कपड़ा जो होता है उसका बैग के कटिंग करके सिल के उस बैग में उसको अरेब घुमाया जाता है, और दूसरी है आजकल बैग को कम बना के समोसा कट, मतलब समोसा क्या, ट्रायंगल कपड़े को बिछा करके फिर उसकी जो है ये ड्राफ्ट यही रहता है, उसी को उसके ऊपर रख के ट्रायंगल पीस के, तो इस तरह से एक पीस ये निकलेगा, एक यहां से भी कपड़ा फोल्ड है, कपड़ा यहां से भी फोल्ड है। तो ये हमारी चूड़ीदार की ड्राफ्टिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है।